गांव के आखिरी कोने में दो वृद्धाएं रहती थीं, दोनों घर की दीवार एक थी। घर के सामने छोटे से टीले पर साधु संतों का एक आश्रम था। दोनों बुढ़िया आश्रम में काम करने जाती। संतों की कृपा से उन्हें कभी अन्न वस्त्र का अभाव न हुआ। एक साथ रहती, एक साथ काम करती, फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक उदार थी, देने योग्य तो उसके पास नहीं के बराबर ही था, परंतु अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। दूसरी कंजूस थी, देने योग्य उसके पास बहुत कुछ एकत्रित हुआ था, परंतु कभी किसी को कुछ भी नहीं देती थी। एक संध्या को गगन में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और आंधी आरंभ हुई। वृक्ष और मनुष्य, पशु और पक्षी, जीव और निर्जीव सभी कांपने लगे। मूसलाधार जल वृष्टि आरंभ हुई। दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में घुस चुकी थी। अचानक कंजूस बुढ़िया के दरवाजे पर टिकोरे सुनाई दिए। बुढ़िया व्यालू करने बैठी थी। शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो ब्यालू में हिस्सा चाहेगा, ऐसा सोचकर बुढ़िया ने जल्दी जल्दी जितना खा सकती थी खा लिया। जो बचा उसको ढक दिया और तब निवृत्त होकर दरवाजा खोला। खोलते खोलते बोली, रात दिन न जाने कहां से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम तक नहीं करने देती। परंतु जो ही उसने दरवाजा खोला, एक सौम्य शांत साधु को मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। बुढ़िया स्तब्ध हो गई। साधु ने आंधी से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी। भीगी बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थीं। रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा मैया? साधु ने मौन तोड़ा। बुढ़िया जानती थी कि ऐसे साधु संत जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तब थोड़ा सा दे देने में बुढ़िया भला क्यों हिचकिचाने लगी। साधु भोजन करने बैठे। वृद्धा साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक अद्वितीय तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वह पहचानती थी, पर इनको कभी न देखा था। इनके चेहरे पर ऐसी सुकोमल नम्रता और पवित्रता थी कि प्रथम दृष्टि में ही इनके अंतस्तल का आर पार देखा जा सकता था। पर वृद्धा को ये देखने का अवकाश कहाँ। साधु कौन है? उससे अधिक साधु क्या लाया है, ये जानने के लिए वह आतुर थी। कितना भयंकर तूफान है, साधु बोले। धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे निरीह निर्धनों का क्या होगा? अनाथों का कौन? यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसी गरीब की क्या दशा होती भगवान। वृद्धा ने कहा, इसीलिए तो मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियां उसके पास है, साधु ने कहा। उनके मुंह पर दीप्ति दिखी। क्या कहते हैं उसके भाग्य को? साधु उदारता से कुछ दे जाएगा, इस आशा में हर्षित हो बुढ़िया बोली। माँ, तेरे भाग्य को बलिहारी है, तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। घर का सब कुछ स्वाहा हो गया है। बेचारी निष्किंचन और निराधार बुढ़िया आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराश्रितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है, परंतु पहनने ओढ़ने का हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। तुम यदि आज की रात भर के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने को दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारे तो सुरक्षित घर है, इसलिए कुछ न कुछ जरूर दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी। बुढ़िया निराश हो गई। उसकी आवाज मंद हो गई। महाराज, कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी। मुझ गरीब का ही घर आपको मिला। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता। एक कंबल भी नहीं दे सकोगी माई? वे बेचारी ठंड से कांप रही हैं। बुढ़िया चौंकी। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वह कमरे में गई और सोचने लगी। उद्धरण, नया कंबल तो कैसे दे दिया जाए। उसने पुराना कंबल उठाया और उसे भी तह लगाकर रख दिया। पुराने कंबल के भी उसे अनेक गुण याद आ रहे थे। पूरे 7 साल से इसका उपयोग करती है, फिर भी अभी वैसा ही है। वे भटकती बुढ़िया न जाने कहां से आई होंगी। नोंद में लाते मारकर मेरे कंबल को न जाने कैसा कर डालेंगी। भटकने वालों को क्या भान रहेगा। जिंदगी में कभी कंबल देखा हो तब नवे तो बोरियों पर सोने वाली। ज्यों ज्यों वह सोचती गई त्यों त्यों उसे अपना अनुमान सच्चा प्रतीत होने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं, उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 2 साल पहले कुछ रोगी आए थे। उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें जला डालना पड़ा था। कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा हो तो। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए। अभी तो ये 10 साल और काम दे सकेगा। फिर एक पतली रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही न ये तो मेरे बाप के घर की है कहकर रख दी। एक पुरानी जीर्ण चद्दर को जो दीवार पर लटक रही थी लेकर समेटने लगी।
परंतु फिर सोचा अरे गहरे दिनों में यही चद्दर कंबल का काम देती है, इसे कैसे दे दूं। दुखित हृदय से एक दूसरी जीर्ण चादर लेकर वह बाहर आई। आज यह ऐसी दिखती है, पर जब खरीदी उस समय बहुत ही सुंदर थी, 8 आने से तो कम नहीं लगे होंगे। इससे अधिक आप कुछ भी नहीं दे सकती। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा। हाय हाय, मेरे घर में देने योग्य क्या है, अब क्या दूं। सारी रात मुझे भी तो अब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बेचारी औरतें ठंडी में ठिठुरती हैं, तुम्हारी तरह ही वृद्धा हैं, सब कुछ गंवा बैठी हैं, कुछ तो दे दो। किंतु बुढ़िया के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव न पड़ा। साधु वहां से निकलकर पास की दूसरी बुढ़िया के घर गया। यहां भी उसने वही बात कही। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर वृद्धा का हृदय भर आया। ठीक ही है, घायल की गति घायल जाने। वह बोली कि दया से मुझे अभी ही यह नया कंबल मिला है, लीजिए, ले जाइए, और उसने कंबल दे दिया। तुरंत ही बोली, ये पुराना भी लेते जाइए, काम आएगा, ये रजाई भी और यह चादर भी यहाँ किस काम आएगी। एक रात तो मैं किसी तरह भी काट लूंगी, बेचारी वे औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। मेरे कपड़े भी उनके काम आएंगे, इन्हें भी ले जाइए। बुढ़िया ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। उसके मुख पर उज्ज्वल स्मित लहरा रहा था। लीजिए, ये भी ले जाइए, और यह भी, रात में बेचारा और कोई भूला भटका आ जाएगा तो काम आएगा। मैं तो बोरी पर ही रात काट लूंगी। बुढ़िया ने करीब करीब घर का सब कुछ दे दिया। साधु के जाने के बाद आंधी अधीर हो उठी, नभ में भयंकर गर्जना होने लगी, प्रलयनकारी पवन चलने लगा, वृक्ष धड़ाधड़ गिरने लगे। अचानक एक भयंकर कुएं की तरह बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। वृद्धाएं बच गईं, परंतु दोनों के घर और घर का सब कुछ स्वाहा हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ठोकरें खाने लगीं। इधर चलिए वहां मेरे आश्रम में, उसी साधु की सुमधुर वाणी सुन पड़ी। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले आया। दीवाल के पास छप्पर के नीचे उदार वृद्धा की दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थीं। ये तेरा है और तुझे वापस मिलता है, माए। साधु ने कहा, तूने जो दान दिया वह खुद को ही दिया है, परंतु उन दोनों वृद्धाओं का क्या हुआ। उदार वृद्धा ने चिंतित हो पूछा। वे दोनों तुम ही हो, तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही परमात्मा ने तुम्हारे लिए बचाया है, साधु बोले। फिर दूसरी वृद्धा की ओर देखकर उन्होंने जीर्ण चादर देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। आज ऐसी दिखती है, जब ली थी तब बहुत सुंदर थी, 8 आने से कम नहीं लगा होगा। कंजूस बुढ़िया कुछ न बोली, सिर्फ मुंह नीचा किए रही। साधु सिर्फ धीरे से हंसे। बिजली की एक चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजों में बना डाला। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।